फिलहाल गिरावट वाला वो है आईआरसीटीसी का। दरअसल रेलवे के यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है रेलवे की तरफ से, और वो ये कि रेलवे ने एडवांस रिजर्वेशन की अवधि घटा दी है। पहले अवधि थी कि आप 120 दिन एडवांस में टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन 1 नवंबर से सिर्फ आप 2 महीने पहले, 60 दिन पहले ही आप टिकट बुक कर पाएंगे। और इसके चलते होगा ये कि आईआरसीटीसी की जो टिकटिंग जो होती है, जिसमें जो कैंसिलेशंस होती है, कैंसिलेशन से रेलवे पैसे बहुत कमाती है, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो निवेशक इसको लेकर थोड़े से चिंतित जरूर हैं। पूरी खबर लेकर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, बताइए, निश्चित तौर पर यात्रियों के लिए तो राहत की खबर ये। जी बिल्कुल, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी कि आप किसी भी ट्रेन में जो रिजर्व टिकट बुक कराते हैं, वो समय अवधि पहले 120 दिन थी। आप 4 महीने पहले की टिकट करा सकते थे यात्रा की तारीख के लिहाज से, लेकिन अब इसको घटा करके 60 दिन कर दिया गया है। यानी कि अगर आप किसी दिन यात्रा करना चाहते हैं तो उसके 60 दिन पहले आप वो रिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं। अभी नए आदेश के मुताबिक उसको घटा करके 60 दिन कर दिया गया है। और रेलवे का तर्क ये है कि इससे उनके मैनेजमेंट में और विशेषकर जो लंबी वेटिंग लिस्ट बन जाया करती थी, उसको कम करने में काफी मददगार ये साबित होगा। लेकिन ये आईआरसीटीसी के लिए, जो कि रिजर्व्ड टिकटिंग प्लेटफॉर्म है, उसके लिए जरूर ये नकारात्मक खबर है, क्योंकि एक अच्छा खासा कमाई आईआरसीटीसी को रिजर्व्ड टिकटिंग के कैंसिलेशन से होती थी। अभी अगर आप स्थिति देखें तो जितनी भी रिजर्व्ड टिकट बुकिंग होती है, उसका तकरीबन 80 से 85% आईआरसीटीसी के जरिए होता है। ई रिजर्व्ड टिकट बुक किया जाता है, और ऐसे में ये समय अवधि घटने का सीधा मतलब ये है कि इसमें कमाई, आईआरसीटीसी की कमाई पर असर पड़ेगा, कमाई घटेगी। लेकिन रेलवे का इसके पीछे लॉजिक ये है कि वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और यात्रियों की सुविधा के नजरिए से ये कदम उठाया गया है। ये फैसला यानी कि जो समय अवधि घटा करके 60 दिन किया गया है, ये 1 नवंबर से लागू हो जाएगी। और 1 नवंबर के बाद अगर आप रेल यात्रा करते हैं और आप अगर कोई रिजर्व टिकट लेना चाहते हैं, तो आप अपनी अधिकतम 60 दिन के ड्यूरेशन के लिहाज से आप वो टिकट ले पाएंगे। जी समीर, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि एक आरटीआई आई थी किसी रेल यात्री की तरफ से ही, और उस आरटीआई में पता चला कि जनवरी 2021 से जनवरी 2024 के बीच में रेलवे ने सिर्फ कैंसिलेशन से 1229 करोड़ रुपए कमाए थे। और जो कैंसिल्ड जो टिकट की जो संख्या थी, वो थी करीब करीब 13 करोड़ के आसपास। तो निश्चित तौर पर इतनी बड़ी अगर आय आ रही है कैंसिलेशन से, फिर तो चिंता होगी। मतलब ये तो घाटे का सौदा हो गया। बट ये रेल मुसाफिरों के लिए निश्चित तौर पर राहत की खबर है। विवेक, आपसे एक व्यू जानना चाहेंगे, आप इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं, और जरा ये बताइए कि आपने आखिरी अपनी रेल यात्रा कब की थी? आप करते भी हैं या फिर सिर्फ हवाई उड़ान ही भरते हैं आप? देखिए, सब समय की बात होती है अभिषेक। एक जमाना ऐसे था तो कि हवाई जहाज का सोचते नहीं थे, और आज के दिन रेलवे दिमाग में नहीं बैठता है। अ, तो देखिए, ये अब एज ए ट्रैवलर आपको मतलब पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव है, क्योंकि मैं जब मेरा ट्रैवल प्लान करता हूँ तो 4-4 महीने, 5-5 महीने पहले से ट्रैवल प्लान रहता है। तो अब अगर 2 महीने पहले रहेगा तो आपको उतना लोड भी मिलने वाला है। मतलब अगर 2 महीने और लोग, हो सकता है कि ज्यादा ज्यादा, मतलब आज जैसे तत्काल में हम लोग होल्ड लगाते हैं, वैसे ही उधर भी लग सकती है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाँ, कंपनी के लिए जो बुकिंग प्लेटफॉर्म आईआरसीटीसी है, उसके लिए डेफिनेटली नेगेटिव है, क्योंकि जितना पहले आप टिकट बुक करते हो उतना ही चांसेस ऑफ कैंसिलेशन बढ़ता है। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी, किसी को मालूम नहीं होता। तो डेफिनेटली एक नेगेटिव है। लेकिन आपने बोला था कि रेलवे इतना कमाई थी, अब आईआरसीटीसी कैंसिलेशन में कितना कमाई ये मुझे ध्यान नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा पड़ेगा ये अब हमको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऑन द फेस ऑफ इट डेफिनेटली नेगेटिव न्यूज है। नेगेटिव न्यूज़ है, शेयर गिर रहा है। और विवेक जी ने भी डिस्क्लेमर दे दिया कि नहीं, वो रेल से यात्रा नहीं करते हैं। अक्षय जी, देखिए, मैं तो बता रहा हूँ कि मैं तो करता हूँ। मतलब मुझे पसंद भी है रेलवे से यात्रा करना, बड़ी मज़ेदार होती है। आप रेलवे की यात्राएं करते हैं या नहीं करते हैं? और दूसरी चीज़ ये भी बताइए कि आईआरसीटीसी अभी और तो नहीं गिरेगा यहाँ से? नहीं तो अभी तो रेल की यात्रा कम है। पहले के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे बहुत ज्यादा, पूरा दिन काफी टाइम रेल की यात्रा होती थी, तो मजा ही कुछ अलग था तभी।
और आईआरसीटीसी की बात करें स्टॉक की, तो बहुत ही एक अहम सपोर्ट पे ट्रेड हो रहा है। अगर आप वीक ऑन वीक चार्ट देखें तो पिछले हफ्ते थोड़ी सी एक बाउंस बैक हमने देखी थी। एक डॉजी कैंडल, एक न्यूट्रल कैंडल सपोर्ट स्तर पे बना था जो 850 का है। आपको बहुत बारीकी से 850 के लेवल को फॉलो करना है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो एक पॉसिबल बेरिश पैटर्न डेवलप हो सकता है। तो फिलहाल सपोर्ट पे है, बट कोई बाइंग के मौके नहीं दिख रहे मुझे। तो जिनके पास है उनको बने रहना है। स्टॉप लॉस आपको 840 का रखना है। फर्स्ट कंडीशन बनेगा जब ये स्टॉक 900 पार करेगा, तभी आपको मोमेंटम मिलेगा। उसके चलते आपको 940 या 950 के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, आईआरसीटीसी को लेकर ये व्यू हो गया। इस बीच